दर्शन की बेला ये मौसम रास रचाने। ओशो के नाम से कोई भी ऐसी गतिविधि होती है जो ओशो के संदेश के बहुत विपरीत जाती है, मूलभूत रूप से विपरीत जाती है, तो लगता है कि ये लोग ओशो के संदेश की हत्या कर रहे हैं, हत्यारे हैं ये। कल एक मित्र ने एक क्लिप भेजी, एक सज्जन है और कभी कभी नाम सुनता रहता हूँ इस, और कभी कभी इस व्यक्ति की डोंग धतूरे देखे मैंने। बूढ़ा हो गया और चेहरे से हाव भाव से गंवार लगता है, पर अपने को विगतों की घोषणा कर दी और चल निकला अपनी दुकानदारी चलाने, और चल रही है उसकी दुकानदारी। अब इस नालायक को अगर जो भी करना है, इसको पूरा आनंद मिल चुका है, तो करे ना भाई अपने बलबूते पे, अपने नाम से। ओशो की छाती पे और ओशो के कंधे पे क्यों चढ़ता ये हरामी? पूरा आनंद? अरे तुझे तो अधूरा आनंद भी नहीं मिला, तुझे तो आम लोगों का जो छोटे मोटे सुख दुख होते वो भी नहीं मिले। तू इतना वाहियात और घटिया आदमी है, और इस तरीके के लोग सारे ऐसे ही हैं। कल इस हरामजादे का एक क्लिप मैंने देखा, सफेद रोब में है ये, वैसे जनरली सफेद कपड़ों में ही रहता है, धूर्त। सफेद कपड़ों में जितनी गंदगियां छुपाई जाती है ना, उसका कोई हिसाब नहीं। गिरते गिरते ये धूर्त, पखंडी, वासनाग्रस्त, रुग्ण मानसिकता से भरे लोग किस तल तक जाएंगे, ये कल मैंने देखा। ये कुछ औरतें इनके चरण धो के पी रही है। अब ओशो के नाम से ही देखना बाकी रह गया क्या? ये करे, इसको पूरा आनंद मिल गया, बहुत बढ़िया, मजे करे, पर ओशो के नाम से क्यों करता है साले? क्योंकि ओशो के कंधे पे नहीं बैठे तो इसको कोई नहीं पूछे, है क्या इसमें जो कोई पूछे? अव्वल नंबर का सूतिया, लेकिन गंदगी फैला रहा है चारों तरफ। कल संजय द्वारा लिखे संपादकीय देख रहा था, शिव मंदिर की स्थापना हो रही है। ओशो ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि उनके केंद्र पर, उनके आश्रम पर, उनके कम्यून में, उनकी नाम से किसी भी जगह पे सिर्फ उनका काम होगा, कुछ भी दूसरी चीज नहीं होगी। जिसको करना है जरूर करे, दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, क्यों नहीं? लेकिन ओशो के काम की शुद्धता। लेकिन अब इस रिंग मास्टर को तो भीड़ इकट्ठी करनी है, दुकानदारी चलानी है, अंदर से तो कुछ है नहीं, पुजवाना है। अब जो न करे थोड़ा, कभी कभी कहीं मैंने YouTube पर 2-4 बार सुन लिया कि कभी पूना 1 के दौर में इसने सीमेंट का बोरा उठाया था। ये बोरा इसकी छाती से आज भी नहीं उतरा। अगर भाव से किया होता, समर्पण से किया होता, सदगुरु के प्रेम में किया होता, तो वो बोरा उस वक्त भी भारी नहीं लगता और आज भी भारी नहीं लगता, क्योंकि वो कोई भाव तो थे नहीं। वो कहानी है ना कि एक छोटी सी बच्ची अपने भाई को गोदी में लेके पहाड़ी चढ़ रही, और एक साधु अपना सामान लेके बाहर पहाड़ी चढ़ रहा। उसको पहाड़ी चढ़ने में दिक्कत आ रही क्योंकि वजन और था सारा कुछ। तो वो अचानक देखता है छोटी सी बच्ची को और पूछता है तुझे बाहर नहीं लग रहा है? तो
हाँफती हुई वो बच्ची उसे देखती और कहती है, भाई ये मेरा भाई है। अगर इस रिंग मास्टर ने अपने गुरु को प्रेम किया होता तो वो बोरा बाहर लगता, बाहर लगा और आज भी लगता है। क्यों? कि कोई ओशो प्रेम नहीं था। इस वजह से मुंह पे इस युक्ति को ओशो ने कहा था कि इस तरीके की जो बातें ओशो करता है, पश्चिम पूर्व की जो बातें करते हैं, ये लोग मेरे काम के दुश्मन हैं। लेकिन चला ली उसने अपनी दुकान। अब पूजाएं हो रही है, आरतियां हो रही है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। ये करे जो करना है, क्यों नहीं करना है, जरूर करो, लेकिन ओशो के नाम से क्यों? ओशो के काम में इस तरीके की गंदी मिलावट क्यों? ओशो के काम में लाखों लाखों लोगों ने क्या नहीं किया, दुनिया उठा दी अपने कंधों पे, लेकिन उनको बाहर नहीं लगा। रजनीशपुरम बना दिया अमेरिका के अंदर, देखते देखते सेंट्रली एयर कंडीशन शहर 125 वर्ग माइल के अंदर। उस शहर के निर्माण करने वालों को कोई बाहर नहीं लगा। क्या नहीं हुआ ओशो के आसपास? किसी को बाहर लगा क्योंकि प्यार से किया, प्रेम से किया, सदगुरु को समर्पित होकर किया, आनंद आया। बाहर कैसे आ सकता है? लेकिन इसे बाहर लगा क्योंकि ये प्रेम से भरा नहीं, कभी भी नहीं था। सिर्फ और सिर्फ दूर और ओछी राजनीति थी। लेकिन चारों तरफ यही बकवास हो रही है। कोई लठ भारती है, कोई देवदत्त है, कोई धक्काधारी है, कोई जबलाधारी है, कोई ये धारी है, कोई वो धारी है। तमाशा बना के रख दिया इन्हें ओशो के काम का। ओशो ने अपने काम को और अपने संदेश को कैसी ना ऊंचाइयां दी, और देखते ही देखते ही इन स्वार्थी धूर्तों और वासना से भरे हुए मानसिक विकृत लोगों ने क्या किया। नाम तो इसमें ओशो का आ रहा है ना, नाम तो इसमें ओशो का आ रहा है। दुख बस यही है और शिकार यही है। जिसको जो करना है जरूर करे, निश्चित करे। किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? होनी भी नहीं चाहिए, होगी भी नहीं। लेकिन ओशो की फोटो लगाओगे, ओशो की माला पहनोगे, ओशो के जबले पहनोगे, ओशो का नाम लोगे और फिर ऐसी अपनी व्यक्तिगत गंदगियां करोगे, इसकी तो शिकायत करनी पड़ेगी, इसका तो विरोध करना पड़ेगा। अगर तुझे वो सीमेंट का बोरा उठाना बाहर लगा तो नहीं उठाना था बोरा, कह देना था कि नहीं यार मेरे लिए वजनी है। एटलीस्ट उसमें एक ईमानदारी होती, इतनी तो ईमानदारी होती कि यार नहीं मेरे से नहीं उठेगा, नहीं उठाना मुझे। उठाया भी और उसका एहसान भी जताता है। तो उठाने में प्रेम नहीं था, एहसान था। कि जैसे ओशो पे इसने एहसान किया कि देखो तुम्हारे कम्यून को बनाने में मैं सीमेंट का बोरा उठा रहा हूं। ये शिष्य नहीं हो सकता, ये शिष्य नहीं है। इसीलिए मेरे को तो ये लगता है कि ओशो को पढ़ें, ओशो को सुने और ध्यान करें। किसी रिंग मास्टर, किसी लठ भारती, किसी देवदत्त, किसी धक्काधारी, किसी जबलाधारी, किसी मालाधारी, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। ये सारे बदबूदार जहरीले कीड़े हैं, दूर रहो इनसे अगर ओशो के पास जाना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।